हेलो गाइस, आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे ये ग्रीन पेज का वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो फाइल बनाएंगे, एक project.html और दूसरा project.css। उसके बाद हम बॉयलर प्लेट लगा लेंगे और लिंक टैग की मदद से project.css को लिंक कर लेंगे। उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा कंटेनर। उसके अंदर हम नैव बनाएंगे। नैव के अंदर हम एक h1 डालेंगे। उसके बाद हम ul बनाएंगे। उसके अंदर हम li डालेंगे 6। इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा टॉप। उसके अंदर हम एक h1 डालेंगे। और हम एक पैराग्राफ भी डालेंगे लोडिंग। इसके बाद हम एक लिंक टैग बनाएंगे ए की मदद से। उसके अंदर हम लिखेंगे आवर सर्विसेज। इसके बाद हम CSS लिखेंगे। सबसे पहले हम CSS रीसेट कर लेंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0। इसके बाद हम कंटेनर को विड्थ और हाइट देंगे। इसका विड्थ हम कर देंगे 100%, हाइट 100 VH। इसके बाद जो नैव है हम उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। उसका कलर ग्रीन, विड्थ 80%, हाइट 30 पिक्सल और मार्जिन 10 पिक्सल एंड ऑटो। इसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। अब जो हमारा नैव के अंदर h1 है उसे हम इसका बॉर्डर रेडियस देके 10 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर RGB करके देंगे 15, 172 एंड 15। उसके बाद जो नैव के अंदर URL है उसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स करेंगे। उसे हाइट देंगे 20 पिक्सल। उसके बाद उसका लिस्ट स्टाइल रन करेंगे। इसके बाद जो नैव के अंदर URL के अंदर जो LI है हमारा से 6 LI, उसका विड्थ देंगे हम 110 पिक्सल। उसे हाइट देंगे 20 पिक्सल। उसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, कर्सर पॉइंटर। और इसका कलर हम RGB सेट करेंगे। इसके बाद हम नैव के अंदर जो URL है, URL के अंदर जो LI है, अगर उस पर कोई होवर करेगा तो हम ये होवर इफेक्ट डालेंगे। उसका विड्थ हम करेंगे 110 पिक्सल, हाइट 25 पिक्सल। उसे हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। उसे हम बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल देंगे। उसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देंगे और कलर वाइट। उसके बाद जो टॉप है उसके हम आफ्टर में एक इमेज लगाएंगे। सबसे पहले हम उसे विड्थ देंगे 100%। उसका हाइट देंगे 550 पिक्सल। उसका पोजीशन हम एब्सोल्यूट करेंगे। उसका G इंडेक्स -1। कंटेंट में हम कुछ नहीं डालेंगे। टॉप से 0, लेफ्ट से भी 0। उसका ओपेसिटी हम लोग 0.5 करेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड में URL डालेंगे।
यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है VS कोड में बैकग्राउंड डॉट JPG। इसके बाद में हम बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे, बैकग्राउंड साइज को कवर और बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर। अब हम लोग का जो टॉप का डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लाइन आइटम सेंटर, मार्जिन 40 पिक्सल N0, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कलर ब्लैक। अब जो टॉप के अंदर जो P है से वो सबसे पहले हम H1 को डिज़ाइन करेंगे, उसे हम मार्जिन करेंगे 30 पिक्सल N0। उसके बाद जो टॉप के अंदर हमारा P है उसे विड्थ देंगे 50 VW। अब जो टॉप के अंदर हमारा A है उसे भी हम मार्जिन देंगे 40 पिक्सल N0। उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, बैकग्राउंड कलर RGB सेट करेंगे हम। उसके बाद इसका कलर हम लोग वाइट कर देंगे, इसे बॉर्डर रेडियस देंगे 5 पिक्सल, पैडिंग देंगे थोड़ा बहुत 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। इसके बाद हम सेव करेंगे और देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। ये भी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ उसे वाइट करना है कलर हमें, तो हम जाएंगे नैप के H1 में और उसका कलर वाइट करेंगे। मैंने उसका बैकग्राउंड ग्रीन करा था और उसका कलर भी ग्रीन है, तो हम नैप के H1 को वाइट करेंगे कलर। तो अभी वाइट दिख रहा है, अब अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब इसका बॉटम, मिडल पार्ट और बॉटम पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा मेन्यू। उसके अंदर एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा बॉक्स। हम ये बॉक्स को 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे। इन तीनों के अंदर हम इमेज लगाएंगे इमेज टैग की मदद से, जो हमने ऑलरेडी VS कोड में सेव करा था इमेज, उसे ही इमेज 1.png, इमेज 2.png और इमेज 3.png। उसके बाद हम तीनों में एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा डिटेल। इसके अंदर हम H2 डालेंगे तीनों के अंदर और एक p टैग, उसमें लिखेंगे लॉरेन, कुछ टेक्स्ट। हम ये सारे H2 में नाम दे रहे, ग्रीन फार्म, स्पाइसी गुड्स और टेस्टी गुड्स। इसके बाद हम बटन्स बनाएंगे तीनों में। डिटेल्स के अंदर ही हम एक एक बटन लगाएंगे तीनों में। और तीनों बटन को हम आईडी देंगे क्योंकि हमें तीनों का कलर डिफरेंट सेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम आईडी दे रहे हैं। तीनों में टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा, शॉप नाउ। इसके बाद हम CSS लिखेंगे जो हमने बनाया था मेन्यू, उसका CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेन्यू का हम लोग वो सब मेन्यू का हम विड्थ सेट करेंगे 80%, हाइट सेट करेंगे 260 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, डिस्प्ले फ्लैग्स। इसके बाद डॉट बॉक्स जो बनाया था उसे डिज़ाइन करेंगे और उस बॉक्स को डिज़ाइन करने से पहले हम ये सारे बॉक्स को आईडी भी दे देंगे। अब
बॉक्स 1 2 3 करके। इसके बाद हम बॉक्स को विड्थ देंगे 35%, हाइट देंगे 255 पिक्सल, मार्जिन 0 एंड 10 पिक्सल, बॉर्डर देंगे 10 पिक्सल सॉलिड और RGB रहेगा इसमें। उसके बाद डॉट बॉक्स के अंदर जो इमेज है हम उसका हाइट विड्थ सेट करेंगे। सबसे पहले हम विड्थ देंगे उसे 210 पिक्सल, हाइट देंगे 120 पिक्सल, उसे फ्लोट राइट करेंगे, उसे पैडिंग देंगे टॉप से 60 पिक्सल। अब जो बॉक्स के अंदर H2 है उसके फ्लोट, उसका फ्रंट साइज हम लोग इंक्रीज करेंगे 18 पिक्सल, उसका फ्रंट विड्थ बोल्डर, पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 0। उसके बाद जो बॉक्स के अंदर उसके बाद हम डिटेल्स को टारगेट करेंगे, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, उसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे, उसे हाइट देंगे 250 पिक्सल, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कलर वाइट। अब जो डिटेल्स के अंदर भी है उसे पैडिंग देंगे लेफ्ट 10 पिक्सल। अब जो डिटेल्स के अंदर बटन से हम उसे पैडिंग देंगे 8 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, उसे मार्जिन टॉप देंगे 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। उसके बाद जो हमने आईडी दिया था बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, हम सबको बैकग्राउंड कलर देंगे। हम सबको RGB देंगे मिक्स कलर करके। यहाँ पे हम B1 B2 B3 करके आईडी पे भी हम कलर चेंज करेंगे जो हमारा बटन्स का रहेगा, जो हमें अभी देना है, जो हमने ऑलरेडी दे चुका है इसका कलर हम सेट करेंगे। जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 में दिया था वही हम लोग कलर इस B1 B2 B3 को देंगे। अब हम फुटर पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं फुटर। उसके अंदर हम दो डिव बनाएंगे, एक को क्लास देंगे F1 और दूसरे को क्लास देंगे F2। हमारा F1 में एक H2 रहेगा और उसमें कुछ टैग्स, और इसमें दो पैराग्राफ भी रहेंगे और एक बटन, और H2 के नीचे एक लाइन रहेगा। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं बटन में लिखूंगा क्लिक हियर।
और जो हमारा F2 रहेगा उसमें हम इमेज देंगे। फुटर का हम विड्थ सेट करेंगे 85 पिक्सल 85%, हाइट सेट करेंगे 400 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल एंड ऑटो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, F1 है हम उसे विड्थ देंगे 650 पिक्सल, उसे हाइट भी देंगे 400 पिक्सल। F1 के अंदर जो H2 है उसे हम मार्जिन देंगे 30 पिक्सल एंड 0। F1 के अंदर जो P है हम उसे मार्जिन देंगे 30 पिक्सल एंड 0। उसका फ्रंट विड्थ बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो F1 के अंदर बटन है उसे हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल। बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड RGB कलर। इसका बॉर्डर रेडियस हम 5 पिक्सल करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम RGB देंगे। कलर हम वाइट करेंगे और कर्सर पॉइंटर। उसके बाद जो हमारा F2 के अंदर इमेज है, सबसे पहले तो हम F2 को विड्थ देंगे। इमेज के हाइट विड्थ अभी बाद में सेट करेंगे। पहले हम F2 के अंदर विड्थ देंगे, हाइट देंगे, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड लाइन एंड टाइम सेंटर। अब जो F2 के अंदर इमेज है उसका विड्थ और हाइट सेट करेंगे। विड्थ देंगे 550 पिक्सल एंड हाइट देंगे 350 पिक्सल। तो अब हम इसे सेव करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। अभी ये मस्त दिख रहा है, ओवर इफेक्ट भी आ चुका है इसमें। अब हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, नीचे भी अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ बीच में फ्रेश पेज के नीचे, तो मैं जाऊँगा project.html। यहाँ पे मैं lorem ऐड कर दूंगा तो टेक्स्ट आ चुका है। अभी एग्जैक्ट अच्छा से दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।